अब पुरानी गाड़ियों की खरीदारी आसान और विश्वसनीय होगी। सागवाड़ा के बांसवाड़ा रोड पर आरा मोड़ के सामने मारुति टेक्मो के पास HGV मोटर्स मल्टी ब्रांड प्री ओन कार्स नामक एक नए शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ है। इस शोरूम में हर कंपनी की पुरानी गाड़ियां कम बजट में उपलब्ध होंगी। रविवार को आयोजित हुए इस शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा और जील ग्रुप के उद्योगपति दीन बंधु उपस्थित रहे, जिन्होंने फीता काटकर शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया। शोरूम संचालक भूपेंद्र सुथार और वैभव सुथार ने बताया कि ये शोरूम ग्राहकों को भरोसा और विश्वास का स्थान प्रदान करेगा। यहाँ सभी कंपनियों की 4 व्हीलर गाड़ियाँ वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए फाइनेंस कंपनी द्वारा फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। संचालकों ने बताया कि उनका ये दूसरा उद्यम है। इससे पहले उनका पहला शोरूम डूंगरपुर रोड पर राज मोटर लैंड के नाम से सफलतापूर्वक चल रहा है, जहां 2 व्हीलर्स की खरीद बिक्री और सर्विसिंग का कार्य होता है। क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए भूपेंद्र सुथार और वैभव सुथार ने कहा कि एक बार यहां आकर सेवा का मौका अवश्य दें, ताकि वे ग्राहकों को सर्वोत्तम क्वालिटी की गाड़ियां उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकें। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दिन पे दिन तरक्की हो रही है और यहाँ दुकानें कहो या शोरूम कहो या बड़ी गाड़ियों का 4 व्हीलर का आज एक शोरूम का उद्घाटन हुआ। मंत्री जी पूर्व मंत्री जी और पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा साहब के हाथों से इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ है। मैं कहना चाहूँगा भाई साहब हमारे बीच है। भैया बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेगी और यहाँ आज शोरूम आपने पहले आपका डूंगरपुर रोड पे था, आज बांसवाड़ा रोड पे आपने किया। मेरा नाम गौरव है। हमने इधर नया यूज्ड कार का शोरूम ओपन किया है, जहाँ पर सारी कंपनी की मल्टी ब्रांड का कंपनी की यूज्ड कार अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें लेटेस्ट मॉडल है, सारी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप कम बजट में अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे आइए। कम बजट में भी आपको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी, हर तरह की गाड़ी यहाँ पे मिलेगी, हर कंपनी की गाड़ी यहाँ पे मिलेगी। इसी बीच इनके मालिक भूपेश भाई हमारे बीच है। भाई साहब बताइए आज जो शोरूम का उद्घाटन हुआ है, बताइए इसके बारे में। शोरूम का उद्घाटन ये अभी डूंगरपुर रोड पे था, यहाँ पे नया किया है और सभी गाड़ियाँ यहाँ मिलेंगी। आपका पुराना जो रहेगा वो भी चालू रहेगा? पुराना भी चालू रहेगा, वहाँ पे 2 व्हीलर का, यहाँ पे 4 व्हीलर का। बड़ी अच्छी बात बताइए कि वहाँ पे 2 व्हीलर का और यहाँ पे 4 व्हीलर का होगा। इसी बीच इनके नाना जी हमारे बीच है, वरिष्ठ सर। बताइए आज जो है बेटों ने दुकान खोली। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। इधर आ जाओ महिलाएं। अब ये हमारे जमाई साहब ने और भांजों ने ये कारों का शोरूम पहले छोटी सी स्कीम से चालू किया था, तो अपनी ईमानदारी और नेक काम के कारण जो है ना वो उनका धंधा बढ़ता गया और इस बिज़नेस को जो है ना वो बढ़ाने के लिए जो है ना वो ये नया शोरूम खोला है। उनकी नीति और काम करने का तरीका लोगों को समय पर देना और समय पर वो करना, इसलिए उनका काम जो है वो अच्छी तरह से चल रहा था, तो फिर ये यहाँ पर लगाना पड़ा। और मंत्री महोदय या हमारे पूर्व सांसद महोदय जो है ना वो पधारे और हमें बड़ी खुशी हुई और ये उनके कर कमलों से हुआ है, तो आगे और ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच बाबूजी हमारे बीच है, जगदीश जी आइए। आज जो शोरूम का उद्घाटन मेरे सुपुत्र हर्षित एवं गौरव और वैभव तीनों के सहयोग से आज जो शोरूम का उद्घाटन हुआ है, वो पहले था वो छोटे स्तर पे चल रहा था, लेकिन बड़े स्तर पे मेन रोड पे हर प्रकार की यूज़ कारें उपलब्ध हैं और सही रेट पर उपलब्ध हैं। आप एक बार अवश्य इस शोरूम पर पधारें और देखें, तभी आपको सबको पता चलेगा कि किस रेट में और क्या रेट में कितनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ कारें उपलब्ध हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इंडस्ट्री सागवाड़ा में जो आई है वो दीनबंधु जी की बदौलत है, जो आज आए दिन बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे खुल रहे हैं। सर बताइए, आज भी भूपेश भाई ने जो है वो आज एक बहुत बड़ा शोरूम का
कारोबार शुरू किया है और आपके हाथों से उद्घाटन हुआ है मंत्री जी और आपके द्वारा। बहुत बढ़िया, बधाई दोनों बच्चों को और भूपेश भाई को। पिछले 10 साल में देखें तो गाड़ियों का क्रेज़, हम जब पढ़ते थे तब हम देखते थे कि कहीं गाड़ी जाती तो दौड़ के भाग के गाड़ी को देखने जाते और गाड़ी के पास खड़े रहने मिल जाता, तो हमको लगता था कि गाड़ी के पास खड़े हो गए। अब समय बदल गया है, हर घर में गाड़ियाँ दिख रही है और इंडिया इज़ ग्रोइंग, तो बहुत अच्छा काम है। और वैसे ये सागवाड़ा का ये मार्केट है कारों का बढ़ता जा रहा है और दोनों बच्चों को बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना। भारत माता की। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भूपेंद्र जी और उनके सुपुत्र गौरव और वैभव ने यूज कारेज का यहाँ पर एक शोरूम का उद्घाटन आज मेरे हाथ से कराया है। मैं बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनका ये धंधा अच्छी तरह से फले फूले और भूपेंद्र जी को ये कहना चाहता हूँ, अपने समाज में सब वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष समाज के रमेश भाई भी बैठे हुए हैं और गुरुदेव भी बैठे हुए हैं और सभी समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि समाज में कुछ ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। भूपेंद्र जी और इनके दोनों पुत्र गौरव और वैभव, इनकी कार्यकुशलता को देख कर के आज से नहीं 5-10 वर्षों से मैं इनके कोटने को, मेरा बेटा भी उनके साथ में रहता है। इनकी टोली है बस 20-25-30 जनों की। बहुत टैलेंट लड़के हैं और एक एक करके सब अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। और इन्होंने शुरुआत की मोटरसाइकिल से, अब इन्होंने बड़ा विस्तार किया है और विस्तार में बहुत अच्छा काम करने की इनकी क्षमता देखी है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और सागवाड़ा का सौभाग्य है कि सागवाड़ा के अंदर जब से औद्योगिक विभाग के अंतर्गत जब मैं सांसद था उस समय हरिशंकर जी भाबड़ा को हमने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्घाटन करा CR अपने दर्जी नानालाल जी की दुकान का, और उस औद्योगिक क्षेत्र को विकास करने में वहाँ से शुरुआत की थी और इसके बाद में बिछेवाड़ा भी हुई है। पहला यह काम था और उसके अंतर्गत झील जैसा यहाँ पर हमारे त्रिवेदी जी लाए और हॉस्पिटल निर्माण किया और यहाँ पर ये जो झील का एक बहुत बड़ा उद्योग रेनकोट का किया है वो शायद पूरे इंडिया के अंदर जाता है। मैं कई जगह गया तो रेनकोट का नाम वहाँ पर था, तो ये सोच रहा हूँ कि वाकई में बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पर कायम किया, हॉस्पिटल भी बनाया है। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी कई व्यक्तियों ने अपना यहाँ पर राशि डाली है और सागवाड़ा निरंतर आज प्रगति कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी आने वाले समय में पीछे नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब कुवैत भी लोगों के लिए बहुत ही स्थिति कमज़ोर हो रही है। वहाँ भी नियम कानून बड़े कड़े हैं, लोग वापस आ रहे हैं और अपनी राशि, हम तो यही कह रहे हैं कि आप यहाँ आप डालिए। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी कह रहे हैं, उद्यमियों से संपर्क किया है और बहुत बड़े बड़े उद्योग अपने इस क्षेत्र में आने वाले हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर अपना सौभाग्य कि NPCL का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हुआ है और उसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलने वाला है। 2400 घंटा बिजली मिलने वाली है, काश्तकारों को लाभ होने वाला है और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भी यहाँ लाभ होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत बांसवाड़ा के अंदर भी लोग बाग अधिकतर यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगे हैं और कई 2-3 उद्योग तो हमारे हाथ से ज़मीन और उनका उद्घाटन करने की तैयारी में है। हमने गुजरात वालों को भी कहा आप आइए और इसके अंदर अपना राशि डालो, पैसा डालो और इस क्षेत्र के अंदर काम करिए। यहाँ पर गुजरात, सूरत, बॉम्बे जाते हैं तब जा कर के इस वागड़ का यहाँ पर हर व्यक्ति अपना परिवार पालता है। हम सोच रहे हैं कि ये मजदूरी भी बाहर जा कर के नहीं करें, यहीं करें और करे भी तो हमने रेल की शुरुआत करा दी है।
12 ट्रेनें तो चालू कर दी डूंगरपुर के अंदर। पहला मेरा सांसद काल का यह पहला सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर देश के अंदर ऐसे ऐतिहासिक काम, जिसके अंतर्गत हमारी भूमिका आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से आज हम इसका लाभ ले रहे हैं। ट्रेन जिसमें डूंगरपुर चालू नहीं हुई थी, 12 ट्रेनें चालू हो गई है और अब अपन यहाँ से रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा ये अपन जोड़ने वाले हैं। 300 करोड़ रुपया अश्विनी जी वैष्णव ने इनके थ्रू माध्यम से ट्राइबल कॉरिडोर के नाते इस काम को पूरा कराने का मुझे आश्वासन दिया था और उन्होंने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया। बदरेल बांसवाड़ा के अंदर इस काम को शुरुआत की, इधर खेड़ा कछवासा के अंदर शुरुआत कर दी है। अब ज़मीन अवाप्त हो रही है, धीरे धीरे उस काम को भी प्रगति मिल रही है। और ऐसे समय में हाईवे का काम आप देखें, स्वरूपगंज से लेकर के रतलाम तक का कार्य हमारा यह चालू ही नहीं, अब यह वजवाड़ा तक तो यहाँ पर हमारा काम बड़ा पूरा हो गया है। आगे इस काम को गति दे रहे हैं। आने वाले समय में लोगों के लिए हाईवे रोड भी हो गया। अब आप बांसवाड़ा जाओगे तो 1 घंटे के अंदर चले जाओगे, नहीं तो 2 घंटा लगता था। अब ये डूंगरपुर जाना है तो हमको 2-1.5 घंटा लगता था, हम आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। यानी कि आवागमन का जो शॉर्ट हुआ है मामला, ये बहुत बड़ा काम है। और उस क्षेत्र के अंदर ट्रेन जब यहाँ से चालू हो जाएगी सीधी, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि सुबह यहाँ शाम को बैठेंगे ना, सुबह बॉम्बे में वापस आ जाएंगे तो शाम को यहाँ पर घर पे आ सकते हैं। ऐसी सुविधा भिलुड़ा सागवाड़ा स्टेशन बनना है और यहाँ पर लोग घर में आकर के अपना अच्छा आना जाना कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रह रही है। तो ये बहुत बड़ा विकास का काम इस सरकार में, यहाँ डबल इंजन की सरकार में कह रहे हैं, तो उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। कोई इंजीनियर है, अब ये वैभव और गौरव कोई बहुत बड़ा काम नहीं, इनका इसमें रुचि है इंजीनियरिंग की। एक एक पार्ट्स का देखते हैं। मैंने देखा एक दिन ये अभी क्या कर रहे हो कि साहब बुलेट बना रहा हूँ, अब बुलेट मोटरसाइकिल वो स्वयं बना देते हैं, मोटरसाइकिल स्वयं बना देते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या कलाकारी चाहिए, क्या मतलब इंजीनियरिंग चाहिए। ऐसे महान शख्स अपने बीच में हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर बहुत विकास होगा। और यह जो कार्य का जो किया है वो ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, कोई 2001 का मॉडल है या इसके पहले का, ऐसा नहीं है। ये मॉडल शायद मैंने अभी सुना, पूछा इनसे तो 20, 21 और 21, 22, 23 का ये मॉडल लेटेस्ट मॉडल है। 1 नंबर गाड़ी खड़ी है, वो भी इनकी 22 का मॉडल है और आधी कीमत में। और सब ये इंजीनियरिंग का काम भी देखते हैं ना, तो इंजन वगैरह ये सब जो है वो 1 नंबर 2 नंबर गाड़ी है, 2, 3, 4 गाड़ियाँ खड़ी है, सब इंजन देख करके लाते हैं, किसी के साथ में धोखा नहीं हो, रजिस्ट्रेशन भी बराबर होता है, ऐसे मेरी जानकारी में आया। ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा काम इस क्षेत्र में नहीं था। छोटा मोटा करते थे 1-2 लोग, मुझे मालूम है, लेकिन इतना बड़ा काम आपने हौसला बंधा है। भूपेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके दोनों सुपुत्र बहुत ही योग्य हैं, कुछ न कुछ करने की क्षमता है और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर इनको देख करके दूसरे बच्चे भी आगे बढ़ने की इनकी उत्साह रहेगा। और आज यह दुकान का, यह जो शोरूम का उद्घाटन किया है, उसके लिए मुझे बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ, खुशी हुई है। और ऐसे अवसर पर बहुत अच्छी तरह से सुतार समाज के अंदर शायद में से इतने अच्छे इंजीनियर्स और इतने बड़े कारपेंटर कहें या कोई और अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। ये हमारे रवि भाई भी आ गए, ये भी बहुत बड़े ठेकेदार हैं, शायद बड़े पुराने ठेकेदार हैं। और इनके जैसा शायद आदमी नहीं, चलते चलते भी कहते ये ठीक नहीं है, ये इसको ठीक करो। ये इंजीनियर तो बाद में कहता है, लेकिन ये ऐसे ठेकेदार हैं कि तो फटाफट काम ध्यान में आ जाता है, खराबा कहाँ है। 1-2 काम मैंने इनके देखे भी हैं, तो ऐसे नहीं सब हैं। आप जैसे अनिल भाई सुतार है, अनिल भाई सुतार छोटा सा काम ले करके चले थे। गुलाब चंद जी ठेकेदार बहुत कम ठेकेदारी करते थे, धीरे धीरे इन्होंने कहा कि नहीं अब क्या करें, तो वापस उठे। अनिल भाई ने कहा, मैं कहा संभालो यार, पैतृक धंधा है, संभाला। आज 200, 300, 400, 500 करोड़ का काम करता आदमी, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। हमारे इंजीनियर बैठे रमेश भाई, ये बहुत बड़ा काम उस बांसवाड़ा में थे तो हमने देखा इनका काम। और इतने होटल मेरे को ये लेने आते थे, रतलाम में सांसद था 1994 में, तो मैं कह रहा भाई साहब आइए ना यार, तुम यहाँ रहते हो थोड़ा रतलाम गाड़ी तो ले आओ, तो हम साथ साथ आते थे। और बहुत बड़ा इनका
इंजीनियरिंग का काम है, बहुत अच्छा इन्होंने अपना समय निकाला है। ऐसी कई प्रतिभाएं अपने इस समाज के अंदर हैं और इसलिए आपके निवेदन पर, आपके आग्रह पर हमने आपको एक कम्युनिटी हॉल बनाने का काम भी किया, जो समाज को पहला शायद किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन हमने समाज आगे बढ़ेगा तो इसलिए पुनर्वास कॉलोनी में कॉलेज के पास में एक हॉल भी आपको मैंने स्वीकृत किया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें, हम जनप्रतिनिधि जो आपकी सेवा के लिए हैं, इस क्षेत्र की सेवा के लिए हैं और इस क्षेत्र में जो अच्छी प्रतिभाएं दिखती हैं इनको आगे बढ़ाने का काम, हज़ारों करोड़ रुपए की काम इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं और आने वाले समय में वो सागवाड़ा नहीं रहेगा। अगर कोई कुवैत जाए और 10-15 साल बाद आएगा तो लगेगा ये सागवाड़ा में आया हूँ, कहीं और आया हूँ। मैं कभी कभी चक्कर में पड़ जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये बाईपास यहाँ से सीधा रोड निकला हाईवे, तो हड़माला का स्टेशन कहाँ है और ये वनौरी का स्टेशन कहाँ, तो आगे निकल जाते हैं कभी कभी, तो ये पता ही लगता है। और सागवाड़ा वो सागवाड़ा था जिसके अंदर के यहाँ पर ये जो बहुत ही केबिन रखे हुए होते थे, ये पुराने अपने बस स्टेशन है वहाँ पर, और ऐसा झोपड़ी टाइप लगता था। लेकिन जब से सरकार में आए, सरकार आती तरह का और अच्छा विकास होगा, इसके लिए अब आप समर्थन में हैं कि नहीं, ये आप बताइए। तो सागवाड़ा जिला बनाने के लिए अभी से प्रयास करना है, इसके लिए मैंने शुरुआत कर दी है, तो और अच्छा विकास होगा। लोग कहते हैं हम सागवाड़ा में आए हैं कि डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में डूंगरपुर वाले जाते तो हम सागवाड़ा में, ये क्या ये चक्कर ही पड़ता है, मतलब ये डूंगरपुर सागवाड़ा डूंगरपुर तो नहीं, सागवाड़ा बहुत बड़ा दिखता है। तो यहाँ पर निर्माण भी अधिक है, अच्छे पैसे वाले लोग भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, यहाँ स्कूलें भी अधिक हैं, शिक्षा का केंद्र भी अच्छा है, यानी एक हब बना हुआ है, इसलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये हमारी शुभकामना है। ऐसा कैसा आप काम करता जाए, हर समाज में एक प्रतिभा अपनी इस तरह से बढ़ेंगी तो आने वाले समय में हमारा इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। फिर से भूपेंद्र जी को, बेटों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप इसके अंदर अच्छी तरह से, क्योंकि मैं तो जानता नहीं इस इंजीनियरिंग में, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए कोई धोखाधड़ी नहीं हो, आपके साथ में कोई गलत बात नहीं हो। खरीदें तो भी अपनी, क्योंकि आप धंधा करते हो इसलिए मैंने राय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी अपनी थोड़ी क्वालिटी रखें और उसके अंदर भी अपनी नहीं, जो बात में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, जो बात कही वो बात बिल्कुल पूरी हो, आने वाला ग्राहक है वो भी कहेगा नहीं जबान पक्का आदमी है, जो कहा सो किया, और इस तरह की बात रखेंगे तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक आपका यह कारखाना रहेगा और जिसके अंदर बहुत अच्छा आपका शोरूम चलेगा और बहुत बड़ा काम। यही बात नहीं, इस प्रतिभा को देखते हुए लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा कुछ और अच्छा करेंगे, ऐसा मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नए शुभारंभ के भूपेंद्र भाई के शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान सरकार श्री कनकलाल कटारा साहब, पधारे हुए समाज के सभी सम्मानित सदस्यों, मैं भूपेंद्र भाई को इस नवीन उद्यम पे अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। आप इस नया शोरूम को मैंने पहले इनका देखा था, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, और इस अवसर पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के एक बहुत बड़े उद्योगपति या समझ लो धनाढ्य व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, उनकी जीवनी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं खरीदी, और वॉरेन बफेट के मुकाबले आज के समय में कोई भी बड़ा डोनर नहीं है। वो ये कहते थे कि आप 5,000 का बैग लेके मत घूमो, 1,000 का बैग लेके घूमो और इसके अंदर 4,000 रुपये डालो। आज के समय में आपके पास 40-50,000 का किलोमीटर चली हुई गाड़ी वो आधे रेट पे मिल जाती है, तो क्या नुकसान है। और बहुत बड़ा ये यहाँ संभावना है, और ये भूपेंद्र भाई को आज से नहीं, वो छोटे से जानता हूँ, तब से देख रहे हैं, बहुत उद्यमशाली। सुथारों में एक बहुत बड़ी कमी है हमारे, कारीगर तो नंबर 1 है, लेकिन बनियागिरी करने में बहुत कम आती है, और ये गुण भूपेंद्र भाई में दोनों हैं। या आज उसी के कारण ये इतना बड़ा शोरूम, छोटे से बढ़ते सिलाई मशीन रिपेयर करते थे, ये 10 साल पहले की बात है,
और आज एक इस प्रगति पे पहुँचे हैं। मैं उनको अब भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना उद्यम बढ़ाएं और वो अनंत शुभकामनाएं पुनः देता हूं। धन्यवाद आपको बहुत।